हेलो, गुड आफ्टरनून। आज जैसे हमने कल बात की थी रिलेशन पे, आज रिलेशन का एक पार्ट है डोमेन। ये है डोमेन एंड रेंज। दोनों टॉपिक हैं, दोनों टॉपिकों पे बात करेंगे। सबसे पहले डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन में हम लिखेंगे यदि आर ए का बी में एक आर ए का बी में एक संबंध है और अर्थात जो आर है, अर्थात आर रिलेशन है ए क्रॉस बी का, तब आर का डोमेन डी आर या डोम आर के अवयवों क्रमित युगल लिखो, क्रमित युगलों के सभी प्रथम अवयव का समुच्चय कहलाता है। क्या बोला भाई हमने कहा यहाँ से एक सिंपल परिभाषा, क्या डोमेन की परिभाषा क्या दी? यदि आर ए का बी में कोई एक संबंध है, आर ए का बी में कोई एक संबंध है, अर्थात आर रिलेशन का है कोई ए क्रॉस बी, तब आर का डोमेन या डी आर या डोम आर या आर के अवयवों का क्रमित युगल के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। कैसे? एक एग्जाम्पल ले रहे, फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर लिखा हुआ है आपका ए बी। ठीक है, हमने कहा कोई रिलेशन ये है, इसका कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन? हमने लिख दिया, सपोज डेट हमने एक रिलेशन लिखा, इसमें ये लिख दिया आर पर एक रिलेशन है, एक ए और आपका एक बी, 2 ए 2 बी। तो डोमेन पूछ लिया गया, तो डोमेन हो जाएगा डी आर इक्वल, क्या लिख रहा पहला युग्म एक है तो एक, और इधर क्या लिख रहा 2। कहने की बात यह है कि जो एक बार लिख रहा वही लेके चलना आपको, ठीक है? ये नहीं कि आप कोई भी लेके चल दें। अगर ये ऐसा लिखा होता, एक एग्जांपल ऐसा ले लें आप, ए बराबर ए बी और यहाँ बी बराबर सी डी, और कोई रिलेशन ऐसा हो जाता आर बराबर ए डी, तब इसका डोमेन क्या हो जाता? इसका डोमेन हो जाता ए, अर्थात जो यहाँ पहले लिखा रहेगा वही आपका डोमेन कहलाएगा। अब बात आई रेंज, अगला पॉइंट आ गया रेंज। रेंज क्या होगा?
अभी हमने डोमेन पे बात की, अब रेंज पे बात करेंगे। देखो रेंज में हम क्या कह सकें, रेंज में हम एक सिंपल परिभाषा लिखेंगे, क्या आर के अवयव, अवयवों लिखो, अवयवों क्रमित युगल, युगलों के सभी दूसरे अवयव, अवयव अवयवों अवयवों का समुच्चय होता है। अर्थात दूसरे अवयवों का समुच्चय, जो बाद वाले अवयव है उनका समुच्चय। जैसे उदाहरण ये था, पहले ये उदाहरण है, इसी उदाहरण को ले लीजिए, इसमें रेंज निकालनी तो आर आर इक्वल हो जाएगी इसकी रेंज क्या होगी, इसकी बाद में क्या लिख रहा, यहाँ ए लिख रहा, यहाँ क्या लिख रहा, बी लिख रहा, यहाँ भी ए बी, तो लास्ट में क्या आ गया इसका ए बी, जो बाद में लिख रही। सेकेंड उदाहरण में रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी इसकी, क्या लिखा हुआ है बाद में, डी। तो कहने की बात यह है, जो बाद में लिख रहा वो क्या है, रेंज है, और जो पहले लिख रहा वो क्या है आपका, वो हमारा डोमेन है। ठीक है, अब हम संबंधों के बारे में कुछ और अध्ययन करेंगे, संबंधों के बारे में विस्तार से कुछ और अध्ययन करना है, उनके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। देखिए अब बात है आपकी इनवर्स रिलेशन। क्या होगा इनवर्स रिलेशन, या हिंदी में लिख देंगे हम प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होगा, यदि आर ए का बी में कोई संबंध है, तो आर का प्रतिलोम संबंध आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स बी का ए में संबंध होता है। कहने की बात है, यदि कोई संबंध है, एक संबंध ले लीजिए आपने लिया 3 गुना 2, 2 तिया 6 हो गए, एक आप कह रहे 2 गुना 3, ठीक है, 2 तिया 6 हो गए, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 हो गए। तो इसमें क्या हुआ, यदि आप कहीं आपको दिया गया कि कोई रिलेशन है कि ए का बी में कोई संबंध है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा जो संबंध होगा वो होगा आर इनवर्स बी का ए में संबंध होता है, बी का ए में क्या होगा, संबंध होगा। कहने की बात यह है, यदि अवयव आपके कैसे हों, यदि अवयव ऐसे हों कि आर इनवर्स बराबर वाई एक्स, जहां वाई बिलोंग करता हो बी में और एक्स बिलोंग करता हो ए में, तथा यहां से एक्स वाई बिलोंग करता हो आर में। ठीक है, एक उदाहरण और ले सकें हम, क्या
कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे इस बात को, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर में, जबकि वाई एक्स बिलोंग कहीं में करना चाहिए आर इनवर्स में। या ए बराबर आपका, मान लिया एक उदाहरण लिया हमने एग्जाम्पल, ए बराबर आपका है यू वी डब्ल्यू तथा बी बराबर 1 2 3 तथा ए का बी में कोई संबंध, ए का बी में कोई रिलेशन दिया हुआ, आर बराबर U1 U3 V2 V3 W3, ये कोई रिलेशन दिया तो आर इनवर्स इक्वल होगा 1U 3U 2V 3V 3W। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें? मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत हो, ये प्रतिलोम संबंध आप लिखने में, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि रिलेशन इन ए सेट, सेट के अंदर कैसे रिलेशन होगा, एक नया टॉपिक है इसके बाद, रिलेशन इन सेट ए, या हम बोल सकें हिंदी में से किसी समुच्चय ए में संबंध, किसी समुच्चय ए में संबंध। तो इसमें हम लिख सकें क्या, इसमें एक लाइन लिख रहे हैं आज, क्या ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, या हिंदी में कह सकें किसी समुच्चय ए में संबंध ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। अब पॉइंट आया समुच्चय के प्रकार, जो संबंधों के प्रकार है उन पर बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इतना ही करें। धन्यवाद।